नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर सिंगरौली से शुरू हुई भारत जोड़ो उप यात्रा सीधी जिले से होते हुए रीवा पहुंची। रीवा में कांग्रेसियों ने पूरे जोश के साथ यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जिला समन्वयक कविता पांडे ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसी आधार पर भारत जोड़ो यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विंध्य प्रदेश में भी निकाली जा रही है, जो सिंगरौली से होकर सीधी होकर रीवा पहुंचेगी। वहीं रीवा में यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता राजीव गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को यात्रा प्रवेश कर रही है। उप यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में निकल रही है। सिंगरौली से 3 तारीख को निकली हुई उप यात्रा सीधी होते हुए रीवा जिले की सोलर पावर प्लांट के सामने आ गई है और हमने भारत का संविधान और झंडा अपने हाथ में काम कर हम सब चल चुके हैं और इसका मूल उद्देश्य है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। आज रीवा जिले में 10,000 जनता सड़क पर उतरी हुई है और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और महिलाएं, पुरुष, बच्चे तक हमारी यात्रा में शामिल है और यात्रा 3 दिन चलेगी। कल पीसी शर्मा जी हमारी यात्रा का नेतृत्व करेंगे और हम नाइट हाल्ट भी करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। आज रात को गुड़ में गांधी चौपाल होगा और लगातार 10 तारीख को सतना जिले की जो केमार बॉर्डर है वहां पर हम भारत का संविधान और झंडा सतना जिले के कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ये केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। जिस तरह से देश में पिछले कुछ वर्षों से देश को विभाजन की ओर ले जाया जा रहा है, चाहे धर्म से धर्म का विभाजन हो, चाहे जात से जात का विभाजन हो, चाहे भाषाई विभाजन हो, इस समय नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश के बुद्धिजीवियों ने इकट्ठा होकर के राहुल गांधी से बात की कि आप आगे बढ़िए। राहुल गांधी से बात इसलिए की कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी और सब जानते हैं कि कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार दिलों में राज करता है इस देश के। बगैर कांग्रेस के इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा बुद्धिजीवियों के, इस देश के मनीषियों के, साहित्यकारों के, कलाकारों के कहने पे, उनकी सलाह पे ये निकाली है। ये यात्रा अकेले कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां पर गोविंदापुर गांव में लगने वाले बनारसी मेले के तालाब के घाट में नहाने गए एक किशोर का पैर फिसलने से गहरे पानी में वो गिर गया, जिसे मेला कमेटी की मदद से करीब 1 घंटे बाद पानी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास लाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के पिता ने मेला कमेटी पर सीढ़ियों की सही से साफ सफाई न करने और देखरेख के लिए सही व्यवस्था न होने का आरोप लगाया है। औरास क्षेत्र के गोविंदापुर गांव में बनारसी मंदिर पे एक मेला लगता है, वहां एक तालाब भी है। ये मेला सामान्यतया कार्तिक पूर्णमासी से शुरू होके और 4 दिन तक लगता है, जो कि दिन तक रहता है। लेकिन इसके अलावा भी जो रेगुलर क्षेत्रीय दर्शनार्थी हैं वो आते रहते हैं। ऐसे ही 2 दर्शनार्थी परिवार सुबह 5 बजे पारा लखनऊ से आए हुए थे। वो रहने वाले यद्यपि थाना क्षेत्र औरास के ही है। उसमें कुछ महिलाएं थी, बच्चे थी। दर्शन के बाद वो अपना तालाब में नहा रहे थे और बच्चे थोड़ा गहरे पानी में आगे बढ़ गए, बैरिकेड क्रॉस करके आगे चले गए या पैर फिसल गया तो 3 बच्चों की डूबने की स्थिति आ गई। मौके पर गोताखोर जो थे उन्होंने 2 बच्चों को रेस्क्यू करके बचाया भी। तीसरा बालक ज्यादा गहरे पानी में चला गया था, जिसको निकाला गया, पर उसके डूबने से मृत्यु हो गई थी। सीएससी ला गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक बालक को आवश्यकता सभी कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और सभी क्षेत्रीय लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि जहाँ पे हमारे पॉइंट्स चिन्हित हैं, हमारे पुलिस के लोग लगे हुए हैं, उन्हें रोकते टोकते हैं और बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनको क्रॉस ना करें, क्योंकि वो कई बार काफी दुर्घटना का कारण बन जाता है। इस चीज का हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद की नामचीनी मसाले की कंपनी जेपी मसाले की हल्दी में लेड क्रोमेट पाया गया। आपको बता दें कि लेड क्रोमेट जानलेवा साथ साथ कैंसर का जनक भी होता है। वहीं लखनऊ सरकारी प्रयोगशाला से हल्दी का सैंपल पूरी तरह से फेल होने के बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल
मैनेजर फिरोजाबाद ने मिलावटखोर जेपी मसाले बनाने वाली कंपनी के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद जनपद के। जनपद में मसाले की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। कई मसाले की फैक्ट्रियों में हल्दी में मिलावट पाई जा रही है, अन्य मसालों में मिलावट पाई जा रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपका, बताइए। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जिलाध्यक्ष चैनल मैनेजर। शासन के द्वारा जिस तरह से एक कार्रवाई कराई जा रही है, इससे हम पूरे जिले के व्यापारी इस बात से लेकर बहुत प्रसन्न है कि कम से कम मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने का काम करा। जैसे हल्दी में शीशा है, मसालों में मिलावट है, इस पर डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा, जो यहाँ के ड्यू हैं, उनके द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। हम इसका स्वागत करते हैं और हाँ, ये प्रयास करते हैं कि निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को खाने की खाद्य पदार्थ की सामग्री अच्छी मिले, स्वस्थ मिले। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और निश्चित तौर पर व्यापारी को मैं आह्वान करता हूं कि इस मिलावटखोरी से दूर रहें। मिलावट का अपना कोई फंडा नहीं है और मिलावटखोरों का हम कभी साथ देते नहीं है, ना साथ कभी देंगे। अध्यक्ष जी, मेरा एक और सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य विभाग के सुधीर कुमार सिंह हैं, इन्होंने एक जेपी मसाले, जो फिरोजाबाद की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी हल्दी का सैंपल गया था, उसमें लेड क्रोमेट पाया गया है, तो वो बहुत ही जानलेवा होता है। तो जेपी मसाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मेरा मानना है कि अगर मान लो इस तरह की कोई शिकायत है तो हमें ये जानकारी भी करनी चाहिए कि हल्दी कहाँ से आ रही है। हल्दी जहाँ से आ रही है उसकी भी जांच करनी चाहिए, उसको पता लगाना चाहिए कि उसने बिल भी ली थी, जेपी मसाले में बिल भी आपको दी है। तो मेरा अपना मानना ये है कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कार्रवाई है, इस तरह से मिलावट है, तो रुक करते हैं। अलीगढ़ की एक खबर आ रही है उसकी ओर, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, 11,000 हाई टेंशन लाइन बस में टच होने से लगभग 70 सवारियों को करंट लग गया, जिसमें 10 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर कई पशुओं की भी मौत हो गई। वहीं अगर बात करी जाए तो मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और अग्निशामक राहत कार्य में भी जुट गया, लेकिन यह हादसा जो है वो दादा थाना क्षेत्र के आलमपुर बाईपास का जो है वो पूरा बताया जा रहा है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें, एटीएम में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर धोखाधड़ी करते थे ये लोग। अभी तक अभियुक्तों ने लगभग 18 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। करे गए अभियुक्त पकड़े गए जो अभियुक्त हैं, उनके पास से फर्जी सिम कार्ड, आईडी कार्ड, पीओएस मशीन, एटीएम स्केचर और 22,000 नगद रुपए के अलावा एक कार भी बरामद की गई है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और सर्विलांस सेल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एटीएम के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जॉन शाशी है। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विभिन्न शहरों पर इसने एटीएम के माध्यम से अलग अलग जगहों पे फ्रॉड किया है। इसके पास से एक पीओएस मशीन बरामद की गई है, एटीएम स्केचर बरामद किया गया है, 22,000 रुपए बरामद किए गए हैं, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। इसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए इसने अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में एक स्थान से फ्रॉड किया था, उसको बैंक में होल्ड करा दिया गया है। इसके पास से कई फर्जी सिम कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ये अलग अलग आइडेंटिटी से और अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह के फ्रॉड का काम करता था। बेसिकली ये एटीएम में घुसकर जो भोले भाले लोग होते थे उनका एटीएम बदल लिया करता था या चोरी से उनका पासवर्ड देख लेता था। उसके बाद उस एटीएम का प्रयोग ये अपनी पीओएस मशीन में कर वहां से पैसा ट्रांसफर कराता था अननोन खातों में। पुलिस के द्वारा उन अननोन खातों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं और अभी तक करीब 18 लाख रुपए का रिकॉर्ड हमारे पास मिल चुका है जो इस गैंग ने अलग अलग जगहों पे फ्रॉड किया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर गुना से है, जहां दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा का आगाज जिले की राघोगढ़ तहसील से हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें, ये यात्रा 7 नवंबर को शुरू हुई थी। यात्रा के दूसरे ही दिन कलेक्टर और एसपी दिव्यांगों के पास पहुंचे, लेकिन दिव्यांगों ने उन्हें अपना ज्ञापन नहीं दिया। दिव्यांगों का कहना था कि प्रभारी मंत्री या गृह मंत्री ही हमारी यात्रा को बीच में समाप्त कर सकते हैं, जिसके बाद दिव्यांगों ने कहा कि यदि 3 माह में कानून बनाकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, यह यात्रा अब स्थगित हो रही है। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देती।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद की यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों को फूल भेंट चढ़ाकर नियम पालन करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। देखिए, यातायात माह हमारा चल रहा है और उसी कड़ी में आज यहाँ पे जैन मंदिर के सामने हम लोगों ने जागरूकता पैदा करने के लिए गुलाब के फूल भेंट किए हैं लोगों को। विशेष रूप से जो दोपहिया वाहन पे बिना हेलमेट चल रहे हैं उन्हें रोककर उन्हें समझाया गया और बताया भी गया कि दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट के आप ना चलें, क्योंकि इससे आपके जीवन का खतरा है। आपसे जुड़े हुए आपका परिवार है, आपका समाज है और आप देश के भविष्य हैं। इस तरह गलतियाँ ना करें, नहीं तो एक अपूर्णीय क्षति होती है। और काफ़ी लोगों ने स्वीकार भी किया कि हमारी ये गलती है और भविष्य में हम जब भी चलेंगे तो हेलमेट धारण करके चलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग जो सीट बेल्ट लगा के नहीं चल रहे हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी सीट बेल्ट लगा के चलें, ट्रिपल ड्राइविंग न करें, ड्रंकन ड्राइविंग न करेंगे। क्योंकि यातायात माह में हम लोग का एक जो सबसे अहम पार्ट है वो यही है कि लोगों को हम एजुकेट करें, लोगों को जागरूक करें, उसके बाद हम प्रवर्तन की कार्रवाई करें। उसी कड़ी में आज ये अभियान। खबर मथुरा से है, जहां ब्लॉक में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा मां सरस्वती के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर न्यायिक, प्रशासनिक, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस मेगा कैंप में शासन द्वारा जारी योजनाओं के लाभान्वित व्यक्तियों को मेगा कैंप में ही जनपद न्यायाधीश द्वारा लाभान्वित किया गया। आज विधिक सेवा दिवस है और इसके अवसर पर एक मेगा कैंप का आयोजन यहाँ से सब लोग ने किया गया है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं के जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और उनको योजना का लाभ भी इसलिए दिया जा रहा है। जैसे कि जो विकलांग लोग हैं तो उनको साइकिल वगैरह दी गई है। जो विभिन्न योजनाओं के पास व्यक्ति हैं उनसे संबंधित लोगों की सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी बांटे भी जा चुके हैं। और यही इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक भी कर सकें कि जो विधिक सेवा दिवस है उसको बनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए या जो हमारा अधिनियम बना हुआ है उसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। और जो असहाय और निर्धन व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय तक नहीं पहुंच सकते हैं या फिर जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ला सकते हैं, तो इस दिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित करके हम लोगों को इसके लिए जागरूक करें, योजनाओं का लाभ। इसमें लगभग कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? अभी करीब 15 लोगों को लाभ दिया जा चुका है और अभी काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि लाभार्थी बैठे हुए हैं और जितने भी लाभार्थी यहाँ आए हैं उन सभी को जो है देखिए, हमारे यहाँ बनारस उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू हो गया है। इसी के चलते शाहजहांपुर में जिला अधिकारी ने पूजा के बाद मशीन में गन्ना डालकर पेराई की शुरुआत की। खास बात यह रही कि सबसे पहले मिल प्रशासन ने किसान और उसके बैलों की भी पूजा की। आपको बता दें कि निगोही क्षेत्र में स्थित डालमिया शुगर मिल ने सबसे पहले अपनी चीनी मिल की पेराई की शुरुआत की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की बाकी और 4 चीनी मिल जल्द ही शुरू की जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ बनारस से पंडित जी आते हैं जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और उसी तरह इस बार भी किया गया है और माननीय डीएम साहब और माननीय कप्तान साहब ने आज के इस सत्र का उद्घाटन किया है। और किसानों की सुविधा का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं यार्ड में हमारे यहाँ लाइनों की व्यवस्था है, किसानों को बैठने की जगह की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है और रात में अलाव जला सकते हैं किसान और टिन शेड में आराम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यार्ड में सब किसान रहें और सड़क पर कोई ट्रॉली ना जाए, इसके लिए अतिरिक्त हमने 2 यार्ड इस बार और लिए हैं ताकि किसान लोग वहां पर अपनी ट्रॉली खड़ी करके आराम कर सकें। हर बार नंबर 1 पे रहा भुगतान में, इस बार किसानों को क्या भरोसा दिलाते हैं? इस बार जैसा कि आप पहले ही कह रहे हैं कि नंबर 1 है, खरीद में भी और भुगतान में नंबर 1 रहेगा डालमिया शुगर मिल और आसपास की जितनी भी चीनी मिल है उसमें हम पहले भी भुगतान में अव्वल रहे हैं और आगे भी अव्वल रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन अब जरूरत इस बात की है, भुगतान की बात हो चाहे किसानों की सुविधाओं की बात हो, किस तरह की निर्देश पूरे जिले में दिए गए? यहाँ पे 100% हो गया है। सिर्फ एक मकसूदापुर चीनी मिल है जिसका काम है, जिसकी आरसी हम लोगों ने भेजी है। किसानों के हित में तमाम काम हो रहे हैं और ये चीनी मिल चल रही है। यहाँ कोई शिकायत नहीं है, 100% भुगतान है। सिर्फ मकसूदापुर की एक समस्या है
दूसरे किसानों को यह सुविधा ना हो, इसलिए इसको समय से चालू किया गया है। मिल प्रबंधन को भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। और कोई भी समस्याएं हैं तो हम लोग समय से उसको निस्तारण करेंगे। लखीमपुर खीरी में लगातार भारी मात्रा में चीनी खाद गेहूं की तस्करी की जा रही है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप और टांगों से तस्करी की जा रही है। आपको बता दें कि रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी तस्करी होती है। वहीं सूत्रों की माने तो यह तस्करी करवाने में चौकीदारों का भी साथ रहता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।